तो हम लोग अभी शुरू करते हैं। हाँ, एक एक करके लोग ज्वाइन करते जाएंगे, नथिंग टू वरी, लेट अस स्टार्ट। सो जैसा कि आपको पता है, असिस्टेंट पोस्ट के लिए लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन इशू हो चुका है। इस पर कई वीडियो हम अपलोड भी कर चुके हैं। इस सेशन में हम उसके क्वेश्चन पेपर, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट बनते हैं, विल ट्राई टू क्लेरिफाई द डाउट्स। ठीक है। तो जो असिस्टेंट का जो क्वेश्चन पेपर है, असिस्टेंट का जो क्वेश्चन पेपर है, 3 क्वेश्चन पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तीनों क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस है एंड पर क्वेश्चन के 1 मार्क है, मीन्स 100 मार्क्स है। एंड तीनों के लिए 2 आवर्स, दैट मीन्स 1 आवर 120 मिनट्स। सो 100 क्वेश्चन, 120 मिनट्स। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, इसलिए आई थिंक 120 मिनट्स इज़ इनफ इफ़ यू नो द मटेरियल। ठीक है। पहला पेपर जो है असिस्टेंट का, वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। इसका क्वेश्चन पेपर हमने एनालाइज किया है। क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद से हमने देखा है इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो लिटिल बिट टफ है। टफ है तो सबके लिए है और इजी है तो सबके लिए है, नथिंग टू वरी। टफ उनके लिए है जिनका प्रिपरेशन उस हाई लेवल का नहीं है। जिसका प्रिपरेशन अच्छा है उनके लिए क्वेश्चन पेपर टफ नहीं होते। और अगर क्वेश्चन पेपर टफ आएंगे तो ये मान के चलिए कि जो मेरिट आएगा, मेरिट विल कम डाउन, मार्क्स के जो कट ऑफ होंगे दैट विल कम डाउन। और अगर क्वेश्चन पेपर इजी रहे तो मेरिट विल शूट अप। सीधी सीधी सी बात है। सो इट इज़ एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीबडी unless until it is difficult only for me and it is easier for other persons। अगर ऐसा सिचुएशन है तो प्रिपरेशन की आवश्यकता है, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो आपका क्वेश्चन पेपर है, बेसिक ग्रामर, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलाकर के बेसिक ग्रामर की क्लासेस हम अपलोड करते जा रहे हैं। डेली 4-4, 5-5 क्लासेज हम अपलोड कर रहे हैं, आप उसमें देख रहे होंगे। जी सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। सो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के क्लासेज हम अपलोड करते जा रहे हैं और उसी के बेसिस पर उसमें हमने वॉइस भी अभी डाल रहे हैं, हम नरेशन भी डाल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी डाल रहे हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस फॉर्मेशन, इडियम्स, फ्रेजेस, इन सबको भी हम अभी एक एक करके आपके प्लेलिस्ट में डालते जाएंगे। आपकी ड्यूटी है, अगर आपने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन ऑन किया है। देखिए बहुत लोग आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दिस सेशन इज ओनली फॉर द सब्सक्राइबर। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन। हाँ, वोकैबुलरी का भी प्रिपरेशन करेंगे। एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसको, पूरे तीनों क्वेश्चन पेपर को, फिर हम आते हैं आपके डाउट पर आते हैं। ठीक है सोमनाथ साहब, एक एक करके हम सबका करेंगे। वोकैबुलरी हम जब चर्चा कर रहे हैं कि एंटोनिम सिनोनिम की भी स्टडी करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी स्टडी करेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स का भी करेंगे, कंप्रीहेंशन का भी करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी करेंगे, दैट इंक्लूड्स वोकैबुलरी। थोड़ा सा काम बड़ा है, कुछ आप लोग कीजिए, कुछ हम करते हैं। हाँ, तो इसलिए इंग्लिश पेपर इट इज़ लिटिल बिट टफर। अगर बात बनी तो 100 में 90 मार्क्स तक आ सकते हैं और नहीं तो मुश्किल भी हो सकती है। इसलिए इंग्लिश का प्रिपरेशन अच्छे से करना है। इंग्लिश का प्रिपरेशन अच्छे से करने के लिए ग्रामर, बेसिक ग्रामर
ठीक होना चाहिए। और इसके लिए लगभग डेली 5-5 वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश हिंदी ग्रामर मिक्स करके है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। ठीक है। सेकेंड पेपर जो है वो ईएसआई स्कीम का है एंड ऑफिस प्रोसीजर है, ऐसा लिखा हुआ है। जब हम ईएसआई स्कीम की बात करते हैं तो स्कीम इंक्लूड्स ईएसआई एक्ट, ईएसआई रूल्स, ईएसआई रेगुलेशंस। जब हम ईएसआई स्कीम की बात करेंगे तो स्कीम इंक्लूड्स ईएसआई एक्ट, ईएसआई रूल्स, ईएसआई रेगुलेशन, ब्रांच ऑफिस मैनुअल, रेवेन्यू मैनुअल, रिकवरी मैनुअल। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ईएसआई स्कीम का। सब एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो मुख्यतः हम ईएसआई एक्ट पढ़ेंगे, एसोसिएटेड विद ईएसआई रूल्स, ईएसआई रेगुलेशन। आपने देखा ही होगा, एक क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड किया है, उसमें क्वेश्चन पेपर के को माध्यम बना करके और एक एक चैप्टर का हम ईएसआई एक्ट की स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अगर सेक्शन 1 से मैं शुरू करूं ईएसआई एक्ट पढ़ाना तो शायद वो कम इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए हम क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू पकड़ करके और उसके थ्रू एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं और इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि वो पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाए। ये मुझे लगता है कि ये आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और मेथड होगा, लेट मी नो। सो ईएसआई स्कीम में ईएसआई एक्ट, ईएसआई रूल्स, ईएसआई रेगुलेशन, ब्रांच ऑफिस मैनुअल, रेवेन्यू मैनुअल एंड सम पार्ट्स ऑफ रिकवरी मैनुअल, ये सब आ जाते हैं आपके ईएसआई स्कीम में। इन सब का हम क्लासेस भी करा रहे हैं और उसके एमसीक्यू भी सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, राइट। जो पेपर 2 का जो सेकेंड पार्ट लिखा है ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस प्रोसीजर का हिसाब ये है साहब कि अगर इन जनरल बातें किया जाए तो ऑफिस प्रोसीजर मतलब मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, ऐसा ही लगता है ना सुनने में कि ये मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर होगा। क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं बता रहा। एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर ये बता रहा है कि ऑफिस प्रोसीजर इंक्लूड्स कंप्लीट स्वामी हैंडबुक, पूरा स्वामी हैंडबुक। और जब स्वामी हैंडबुक की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर आता है, ई ऑफिस भी आएगा, फंडामेंटल राइट्स आएंगे, सप्लीमेंट्री राइट्स आएंगे जिसको एफआरएसआर कहते हैं, कंडक्ट रूल्स आएंगे, पेंशन रूल्स आएंगे, लीव रूल्स आएंगे। ये सब सरसरी निगाह से देखनी पड़ेगी। अगर कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो पूरा स्वामी बुक लर्न कर जाइए, मगअप कर जाइए। उम्मीद कीजिए कि उसमें से 50% आ जाए, और नहीं तो स्वामी बुक जो है एक ट्रेलर है। एफआरएसआर से कुछ ले लिया है, कंडक्ट रूल से कुछ ले लिए हैं, पेंशन रूल से कुछ ले लिए हैं, इस्टाब्लिशमेंट रूल से कुछ ले लिए हैं, लीव रूल से कुछ ले लिए हैं, डीपीसी से कुछ ले लिए हैं। ऐसे करके एक कंसाइज फॉर्म में स्वामी बुक पब्लिकेशन बनाया गया। तो सबसे पहले तो स्वामी बुक आप रेफ़र कर ही लीजिए और उसके बाद से मैं एक एक करके मैं बताते जाऊंगा। इसका मैक्सिमम का एफआरएसआर का, कंडक्ट रूल्स का, पेंशन लीव रूल्स का, ये सब जितने हैं इन सब का हमने क्लासेस अपलोड कर रखे हैं, वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट हमने डाला है, वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। कई बार लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर वो प्लेलिस्ट किधर है। तो बहुत आसान सा तरीका होता है, उसमें प्लेलिस्ट ढूंढने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। प्लेलिस्ट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिलता है। देखिए, जब भी आप YouTube पर जाएंगे तो चैनल कंटेंट में सबसे पहले एक टैब आता है वीडियो का, उसके बाद वाला टैब आता है शॉर्ट्स का, उसके बाद वाला टैब आता है लाइव का, उसके बाद एक टैब है पोस्ट्स का, उसके बाद एक टैब है प्लेलिस्ट का। वो प्लेलिस्ट को टच कीजिए,
इस चैनल पर जितने भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं वो सब आपको दिख जाएंगे, और एक एक प्लेलिस्ट में 200, 300, 400 वीडियो डाले हुए हैं। आपकी सुविधा के लिए एक जगह में इकट्ठा करके मैं डाल रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर 2 आपको ईएसआई स्कीम और ऑफिस प्रोसीजर मीन्स वो सारे चीज़ जो आपके ऑफिस में यूज होते हैं, चाहे वो टीए क्लेम हो, एलटीसी क्लेम हो, एचआरए हो, लीव हो, वो सब कुछ आपको इसमें कवर कर रहा है। जो थर्ड पेपर है असिस्टेंट का, जो थर्ड पेपर है, वो थर्ड पेपर का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ अरिथमेटिक, मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज। तो ये जो जनरल नॉलेज का लगभग मैंने देखा कुछ 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टैटिक जनरल नॉलेज है ये, बेसिक जनरल नॉलेज जो 8, 9, 10th क्लास के बच्चों को आना चाहिए उतना ही जनरल नॉलेज है ये। मैं कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ, और स्टैटिक जनरल नॉलेज का मैं अरेंजमेंट करके आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तब तक आपके पास अगर लूसेंट है तो लूसेंट से थोड़ा आप देखा कीजिए। लूसेंट से देखते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। लूसेंट थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा आपको कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, बट अब कंटेंट है तो है, क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ना, तो कंटेंट है तो है, पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ने पड़ेंगे, ऑप्शन ही कम है। तो इसलिए आपको लूसेंट पढ़ते रहना है स्टैटिक जीके के लिए। बाकी मैं स्टैटिक जीके का मैं क्लासेज जैसे अपलोड करूँगा आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक जो है 9, 10th का एक मैथमेटिक्स के बुक से रिलेटेड इसमें चीज़ें आ रही हैं। आपको क्या करना है, किरण पब्लिकेशन का कोई बैंक क्लर्क का, किरण पब्लिकेशन का, अरिहंत पब्लिकेशन का, जो भी आपको इजी लगे उसका बैंक क्लर्क का एक गाइड 100-150 रुपये में ले लीजिए। किरण का भारती में भी आता है, अरिहंत में भी आता है, कुछ 100-150 के एक गाइड मिलता है, वो ले लीजिए। उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका अरिथमेटिक, उससे आपकी मेंटल एबिलिटी, उससे आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी, उससे आपकी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सब सॉल्व हो जाएंगे। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं भी इन्हीं में से किसी का हेल्प लेकर के मैं क्लासेस कराऊंगा, क्योंकि लूसेंट तो है इतना मोटा, लूसेंट तो कंप्लीट करने में 1 ईयर लग जाएंगे। तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि कोई बैंक का, आईबीपीएस का, क्लर्क का, पीओ का नहीं, क्लर्क का कोई गाइड ले लीजिए, जिस भी पब्लिकेशन का आपको अच्छा लगता है उसका ले लीजिए, और उसमें से अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी मीन्स वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर ही लीजिए, बहुत काम आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा, इसमें इतने से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 हम लगभग पूरा कराने वाले हैं। आपको वीडियो एक एक करके अपलोड हो रहे होंगे, शेड्यूल्ड हैं, वो पब्लिश होते रहते हैं। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको फट से मिल जाता है, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए वो ढूंढना पड़ता है। सो जब भी यूट्यूब पर जाइए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाता है। सो पेपर 1 में इंग्लिश का हम पूरा प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं। पेपर 2 में ईएसआईएस स्कीम की जितनी भी चीज़ें हैं क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। ऑफिस प्रोसीजर के जितने मटेरियल हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियो के थ्रू। आपको जब भी मौका मिले आप स्वामी व्यू पब्लिकेशन देखते रहिए। और थर्ड पेपर के लिए आप किरण का, चाहे अरिहंत का, किसी का भी एक बैंकिंग क्लर्क का जो आईबीपीएस का एक गाइड होता है वो गाइड ले लीजिए 100-150 रुपये में, उसको सॉल्व कर डालिए, आपका काम बन गया, आसान हो गया काम। ठीक है, कल जब हम बात कर रहे थे एसएसओ एलडीसी की, तो एसएसओ एलडीसी में कंप्यूटर टेस्ट है।
उसी तरीके से एलडीसी वाला जो एग्ज़ाम है, एमटीएस टू एलडीसी, उसमें भी कंप्यूटर टेस्ट है। कंप्यूटर टेस्ट 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स में कुछ 34% मार्क्स लाना ज़रूरी है और वो क्वालिफाइंग नेचर का है। मैं चाहता हूँ उसको क्वालिफाइंग न बनाया जाए, कम से कम अपने दिमाग में। नहीं तो क्वालिफाइंग के चक्कर में कई बार बाकी सब पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और उसको हल्के में ले लिया जाता है और वो आदमी क्वालिफाई भी नहीं कर पाता है। इसीलिए मैंने कल बताया था कि यू हैव टू अटेम्प्ट इन सच ए मैनर सो दैट यू कैन गेट अप टू 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स, 100% मार्क्स। आपको 100% मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है। 80% मार्क्स का, 70% मार्क्स का प्रिपरेशन नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में सिनारियो कुछ और हो जाता है, चेंज हो जाता है। सिनेरियो चेंज हो जाने के बाद से मुश्किल होता है काम। इसलिए कंप्यूटर टेस्ट जो है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, इसको आप हल्के में नहीं लेंगे जिनको लेना है। जैसे कि एसएसओ का, एलडीसी का है, चाहे एलडीसी का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का है, इन दोनों के लिए कंप्यूटर टेस्ट है, इसको हल्के में नहीं लेंगे। मैंने बहुत से एग्ज़ाम में ऐसे लोगों को देखा है जो जिसमें मेरिट बननी चाहिए उसमें अच्छे मार्क्स ला देते हैं, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हल्के में लेते हैं, लाइटली लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा था कि कंप्यूटर टेस्ट का पूरा मैं क्लास आप लोगों को सिखाऊंगा, पूरा अपलोड करूँगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा असिस्टेंट का। अब एक बार थोड़ा यूडीसी का भी देख लेते हैं। तो जो सिलेबस असिस्टेंट का है लगभग वही सिलेबस यूडीसी का भी है, बस क्वेश्चन पेपर नंबर 3 में डिफरेंस है। क्वेश्चन पेपर 3 जो है वो यूडीसी का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक है। मैथमेटिकल एबिलिटी यूडीसी के लिए नहीं चाहिए, जनरल मेंटल एबिलिटी यूडीसी के लिए नहीं चाहिए, जनरल नॉलेज यूडीसी के एग्जाम के लिए नहीं चाहिए। बाकी जो असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है सेम क्वेश्चन पेपर यूडीसी का है। जो एलडीसी का है, एलडीसी का जो पेपर 1 है उसमें इंग्लिश है, अरिथमेटिक है, जनरल अवेयरनेस है, ये सारी स्कीम है। कहने का मतलब कि पेपर 1 पेपर 2 का मिक्स करके इनको दे दिया है एलडीसी को पेपर 1 में। जो असिस्टेंट और यूडीसी का पेपर 1 और पेपर 2 है उसको मिक्स करके इनको पेपर 1 दे दिया, जिसमें 25 मार्क्स का इंग्लिश है, 25 मार्क्स का अरिथमेटिक है और 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस और 10 मार्क्स का ईएसआई स्कीम है। जो सेकेंड पेपर है वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट का है, जो क्वालिफाइंग नेचर का है। पुनः मैं आपको बताऊंगा, क्वालिफाइंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको 100% प्रिपेयर करना है। कहीं गलती से क्वालिफिकेशन से बाहर निकल गए तो बना बनाया चीज़ निकल जाएगा। इसलिए क्वालिफाइंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, फुल प्रिपरेशन करना है। फुल प्रिपरेशन कीजिए और देखिए आपको उसका लाभ भी मिलेगा। ठीक है, अब चलिए, अब आपके जो जो कुछ क्वेरी हैं वो बताइए और हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की। बताइए। 8 सीपीसी के बारे में बताइए। 8 क्या है? जो एसएसओ का एलडीसी है उसमें कुछ सीपीसी का भी है, कुछ सीआरपीसी है, कुछ आईपीसी है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल है। थोड़ा थोड़ा मटेरियल का मैं अपलोड करूंगा, मटेरियल वीडियो में अपलोड करूंगा। ओवरऑल आइडिया होना चाहिए सीपीसी में क्या है, सीआरपीसी में क्या है, एविडेंस एक्ट में क्या है, आईपीसी में क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का सारे मटेरियल मैंने डाल दिया, आप देख लीजिएगा अपने प्लेलिस्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी का सारा मटेरियल मैंने अपलोड कर दिया है। सिर्फ सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस का, आईपीसी का इसका मैं बनाता हूँ, बना करके उसमें शेयर करूँगा। ईच पेपर क्वालिफाई करना रहता है। हाँ जी, ईच पेपर भी क्वालिफाई करना रहता है, ये सही बात है। हर पेपर क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता। ये यहाँ पर लिमिटेड सीट है,
यही चीज़ें मैं इससे पहले भी मैंने बताया, क्वालिफाई के चक्कर में नहीं पढ़ना है, हाईएस्ट मार्क्स लाना है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आना है। ये सिर्फ पास होने वाली बात नहीं है। अगर कोई प्रोबेशन क्लियरेंस एग्ज़ाम होता, प्रोबेशन क्लियरेंस एग्ज़ाम में 100 मेंबर अप्लाई, 100 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, 100 कैंडिडेट पास हो जाते हैं। ये कंपटीशन है। कंपटीशन में क्वालिफाई के पीछे नहीं पड़ना है। कंपटीशन में ऊपर से जो टॉप 5 होंगे, टॉप 10 होंगे, उनको लिया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में आना है ना, इसलिए क्वालिफाई वाली बात अभी से नहीं करेंगे। FRSR के लिए कोई किताब की बात कर रहे हैं साहब, ऐसा है FRSR की इतनी दुबली पतली बुक्स हैं, आप खोल लीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। FRSR लिटरली, उसके बुक को आप, स्वामी बुक मिलता है, स्वामी पब्लिकेशन का बुक मिलता है, उसको खोल लीजिए और देखिए कितने देर तक आप उसको बर्दाश्त कर पाते हैं। उसको सिंप्लीफाई करके अपनी भाषा में आपके लेवल तक आ करके हमने वीडियो में कन्वर्ट करके आपके लिए डाला है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सर इंग्लिश के बारे में डिटेल से बताइए। अभी तो बताए थे इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश के बारे में अभी डिटेल से बताए थे, आपने शायद सुना नहीं है। आप जो दोबारा मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा, आप सुन लीजिएगा। इंग्लिश का पेपर इज गोइंग टू बी टफर। इंग्लिश को पहले बेसिक ग्रामर का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं सारे वीडियो, दिन में 5-5 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो बेसिक ग्रामर जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप सबको आता है ग्रामर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन समय के साथ थोड़ा सा भूल गए होंगे। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए पूरे इंग्लिश को, जो मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। बाकी आपके वोकैबुलरी के मटेरियल मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आई विल अपलोड इट। जी गुड इवनिंग। बताइए सर, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी TCS होगा, इसके पीछे नहीं पड़ेंगे हम। कौन कंडक्ट करेगा इसके पीछे, क्योंकि हमें उससे कुछ टाइप नहीं करना, हमें टाइप करना है अपने प्रिपरेशन से और एग्ज़ाम अपियरिंग से। ज्वाइंट फॉर SO एग्ज़ाम, इसका, हाँ UPSC का जो SO का एग्ज़ाम है सर, इसका मैं अगले सैटरडे संडे को एक मैं लाइव सेशन लेने वाला हूँ। आप, हमारा ग्रुप है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए हमने एक अलग से ग्रुप बना रखा है, मैं देख लेता हूँ, हमारे पास वो ग्रुप का लिंक मिलता है तो मैं इसमें डाल देता हूँ। उसका मैं बहुत जल्दी में उसका मैं लाइव सेशन लेने वाला हूँ सर। एक एक करके सारी चीज़ों को मैं विस्तार से बताऊँगा। ये हमने कर लिया। ये चैट में हमने लिंक डाल दिया है, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो UPSC वाला एग्ज़ाम, UPSC एग्ज़ाम के लिए हमने चैट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है, 2 बार हमने डाल दिया, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगली जो भी छुट्टी होगी, सैटरडे संडे या इन बिटवीन जब भी हॉलीडे होगा, उस दिन हम लाइव स्ट्रीम करेंगे UPSC के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट, स्वामी हैंडबुक का 2024 का एडिशन शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, कर देता हूं मैं। आप ग्रुप में हैं, मैं ग्रुप में 2024 का स्वामी हैंडबुक का PDF एडिशन शेयर कर देता हूं। ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। जय सोमनाथ जी, रानावत जी नमस्कार जी। बस ट्राई कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मैं सोते लोगों को जगा देता हूं, आप लोग तो जगे हुए हैं, आपको थोड़ा सा ट्रैक पे मुझे डालना है, और सीट लिमिटेड है, नहीं तो हम सबको पास करा देते हैं। स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं हैं, दे डिपेंड अपॉन देयर गार्डियंस। हमारी कंडीशन उनसे बहुत अच्छी है ना, हम बुक खरीद सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, ड्यूटी करते करते सैटरडे संडे को, हॉलीडे को थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना है, डिपार्टमेंटल एग्जाम पास। सो वी आर फार बेटर देन स्टूडेंट पोजीशन। सो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। सर आप किस ऑफिस में हैं और कहाँ बताएं?
जी, सोनू जी, ऐसा है कि मेरा नाम कामेश्वर दुबे जी है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, ईएसआईसी में हूँ और अभी मैं मुंबई में हूँ। इससे पहले 20 ईयर हम एयरफोर्स में रहे। 2012 में एयरफोर्स से रिटायर हुए, उसके बाद से ईएसआईसी ज्वाइन किए। अभी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे दिल्ली में हूँ। जी, कंपटीशन तो बढ़ाना है जी। हाँ जी, कंपटीशन बढ़ाना है। आने वाली जो भी जनरेशन है उसको हमें टफ कंपटीशन देने के लिए आपको तैयार करना है, बढ़ाना है जी। बिल्कुल अशोक जी, सही बात है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बुक मैं अगर आपको प्रोवाइड करूं, समझना मुश्किल हो जाएगा। कई कई पब्लिकेशन है और सारे पब्लिकेशन के इतने मोटे मोटे मटेरियल होंगे। मैं बता रहा हूं, किसी एक का पीडीएफ आप मांग लीजिए, मैं डाल देता हूं। अगर साल भर में आप पढ़ लेते हैं तो आप बधाई के पात्र हैं। उसको कंसाइज फॉर्म में करके मैं आपके सामने वीडियो ला करके मैं आपके काम आसान कर रहा हूँ। जो काम आप 2-4 घंटे में करना चाहते हैं वो 10-20 मिनट में 2x स्पीड में हमारा वीडियो देख लीजिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और उसका एमसीक्यू के साथ साथ मटेरियल बता ही रहा हूँ मैं, चैप्टर वाइज मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ। फिर भी आप कहेंगे तो मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। हरी सिंह साहब क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आया। अरे सोनू कुमार साहब, आप भी एएसओ हैं तो आपके लिए भी जो सैटरडे संडे को हम प्लान करेंगे, हाँ, आप भी वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सीसीएस वाला ग्रुप। और हम उसमें एक एक क्वेश्चन पेपर को, वो थोड़ा बड़ा काम है वो, तो एक एक क्वेश्चन पेपर को उसमें हम डिस्कस करेंगे, इन लेंथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि उसका जो क्वेश्चन पेपर इज बीइंग फ्रेम्ड बाय यूपीएससी। यूपीएससी पता है फुल फॉर्म यूपीएससी का, कोई लिखिए तो। कोई फुल फॉर्म लिख दीजिए यूपीएससी का। हाँ, जनरली लोग यही जानते हैं सोमनाथ जी, सोनू जी, जनरली लोग यही जानते हैं। लेकिन जो जो प्रैक्टिस है वो दिखता है, जो बिहेवियर है यूपीएससी के क्वेश्चन पैटर्न का, उसको लोग बोलते हैं अनप्रिडिक्टेड। ये यूपी है ना, यूनियन पब्लिक, वो अनप्रिडिक्टेड सिलेक्शन कमीशन है। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में सर दर्द करने लगता है। सो इसलिए जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ये अनप्रिडिक्टेड सर्विस कमीशन है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे कि जाना पहचाना क्वेश्चन भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसका हम एक अलग से सेशन लेंगे। अभी हम सेशन सिर्फ ले रहे हैं ये जो ईएसआई का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का हो रहा है। और कोई है ईएसआई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वाले हैं? अगर कोई नहीं होंगे तो इसी में लगे लगे हम यूनियन पर। देखिए साहब, ऐसा है, आपका भी नोटिफाई हो चुका है, आपका भी एग्ज़ाम का डेट फिक्स है। एग्ज़ाम जो है टफ कंपटीशन है, वेरी टफ कंपटीशन है, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनती है, सीट बहुत कम होते हैं। मैं पुनः आप सबको मैं आग्रह करूंगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता या जब तक आप सक्सीड नहीं हो जाते, जब तक आप सफल नहीं हो जाते, जितने भी सैटरडे संडे हॉलीडेज मॉर्निंग इवनिंग जो भी आपके टाइमिंग है, सारे टाइमिंग सारे प्रायोरिटी को लेफ्ट राइट कर दीजिए। और एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। आपके पास भी उतना ही 24 घंटा है जितना मेरे पास है। प्रायोरिटी हमें डिसाइड करनी पड़ती है। इस समय कोई मॉल में गए होंगे, कोई मूवी रिलीज हो गई, कोई गए होंगे, कोई बीच पे गए होंगे, कहीं कोई टूरिस्ट प्लेस पे गए होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रायोरिटी अपनी रीडिफाइन कर दी है। सो यू हैव टू रीडिफाइन योर प्रायोरिटी। मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठान लीजिए, बस ठानना है भाई। अगर नहीं ठाने तो मुश्किल है। हमारा तो 1 महीना ही रह गया। हाँ जी, 1 ही महीना रह गया है। आप यूपीएससी वाले हैं रेखा शर्मा जी? हाँ हाँ, ठीक है, होम मिनिस्ट्री हैं, आपका 1 ही महीना रह गया है। तो आप वैसे भी साल भर से तैयारी कर रही हैं, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। बस करना यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ये अनप्रिडिक्टेड डिपार्टमेंट है, ये कैसा भी क्वेश्चन डाले
you should be able to answer it correctly. हाँ रेखा शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है। सैटरडे संडे को हम एक एक क्वेश्चन पेपर का लाइव सेशन करेंगे, ठीक है जी। सोनू जी, आप एसओ यूपीएससी का लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक डील कीजिए, ठीक है जी। एक्चुअली उसका थोड़ा बड़ा काम है, एक एक क्वेश्चन पेपर का उसका आंसर ढूंढना, उसका चैप्टर को फिर से करना पड़ता है। स्टिल विल डू इट, सोनू जी विल डू इट। एनी अदर? नहीं तो आज का लाइव कंक्लूड करेंगे। अगर किसी के पास और कोई क्वेश्चन नहीं है, लाइव आज का लाइव कंक्लूड करेंगे। एग्ज़ाम पर आपको ध्यान ये देना है कि पहले भी, कल भी मैंने बताया था, एग्ज़ाम पढ़ाई का बेस्ट टाइम जो है वो ब्रह्म मुहूर्त है। शाम में आप कितने बजे सोते हैं ये आप और आपका हेल्थ डिसाइड करें। सुबह में 4 बजे आप उठिए। मॉर्निंग 4 o'clock टू 6 o'clock 7 o'clock जो आप स्टडी करेंगे वो आपके माइंड में लंबे समय तक रहने वाला है। उस समय माइंड फ्रेश रहता है। सो पढ़ाई, अगर असली में पढ़ाई करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई कीजिए, एकदम फिट टाइम है। अभी तो कल मैंने बताया और आज मैंने देखा यूट्यूब एनालिटिक्स में सुबह 4 बजे लोग लग गए हैं यूट्यूब चैनल पर। अच्छा खासा उसमें हमें दिख रहा है कि लोग 4 बजे 5 बजे 6 बजे अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रहे हैं। करना है, टाइम आपके पास कम है और प्रिपरेशन करना है। मनोज शर्मा जी, सर ईच सब्जेक्ट मीन्स ईच क्वेश्चन पेपर या ईच पार्टिकुलर सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन पेपर? मनोज शर्मा जी, कौन सा एग्जाम की बात कर रहे हैं? हर्ष सिंह जी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्वामी बू पब्लिकेशन है, शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। मैंने फंडामेंटल रूल्स शेयर कर दिए, अगर आप पढ़ लिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। मनोज शर्मा जी ईएसआई एलडीसी का पूछ रहे हैं। सब्जेक्ट मीन्स, देखिए ऐसा है, आपके पास 3 क्वेश्चन पेपर हैं, 3 पेपर हैं, तो 3 पेपर में एक एक पेपर में कई कई सब्जेक्ट होंगे। हम पेपर वाइज ही बात कर रहे हैं, एक एक पेपर का ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। प्रियंका जी, एसएस एग्ज़ाम के लिए भी कुछ, एसएस का क्या है उसमें मुझे पता नहीं है, बताइएगा। एसएस में मटेरियल तो इसी से मिलता जुलता होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर यूपीएससी वैकेंसी एंड एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स प्लीज़। ऐसा है, इस बार असिस्टेंट डायरेक्टर का वैकेंसी नहीं था, इसलिए यूपीएससी ने इस बार असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम नोटिफाई नहीं किया है। गिनती के 4-5 कैटेगरी को ही, 11 कैटेगरी 12 कैटेगरी का एग्ज़ाम होता था। इस बार डिपार्टमेंट्स ने या तो अपनी वैकेंसी नहीं नोटिफाई की है, यूपीएससी लंबे समय से वैकेंसी नोटिफाई करने के लिए वेट कर रही थी, इन लोगों ने अपना रिक्वायरमेंट नहीं भेजा है। मुझे लगता है कि वैकेंसी है भी तो डिपार्टमेंट ने रिक्वायरमेंट नहीं भेजा, और इसलिए यूपीएससी ने ईएसआईसी के असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए इस बार कम से कम एग्ज़ाम नहीं ले रहा है। नेक्स्ट एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, 2025 का एग्ज़ाम देर से नहीं होने वाला है, वो जल्दी होगा। उसके लिए डिपार्टमेंट से वैकेंसी पोजीशन मांग ली गई है और वो डिपार्टमेंट सारे वैकेंसी पोजीशन भेज रहे हैं, मिल जाएगा जी। हर्ष सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक तो है, अब लगातार एग्जाम हो रहा है तो क्वेश्चन बैंक तो यूपीएससी ही रखा हुआ है, उसमें से निकाल करके सॉल्व करेंगे। राजू परमार, ईएसआई एलडीसी एग्ज़ाम कौन से मंथ में होंगे? जी, लोग कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में होंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता कुछ भी कहना मुश्किल है, तब तक आपका बोनस आपके हाथ में है। आप जनवरी मान के चलिए, प्रिपरेशन कीजिए, फरवरी में होता है तो आपका प्रिपरेशन थोड़ा और मजबूत हो जाएगा जी। ठीक है, देखिए ऐसा है, आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं अपनी प्रायोरिटी को चेंज करके और एक दिन में 4-4 5-5 क्वेश्चन, 4-4 5-5 वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। आप उसका लाभ उठाइए,
बाद में पछताने से अच्छा है कि समय पर उसका लाभ उठाना। सर ईएसआई एक्ट के नोट्स कैसे बनाएं? ईएसआई एक्ट का ऐसा है कि ईएसआई एक्ट, ईएसआई रूल्स, ईएसआई रेगुलेशन का मद्रास पब्लिकेशन का इतना मोटा बुक आता है। आपकी हिम्मत है तो पढ़ लीजिए, और नहीं तो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ थ्रू क्वेश्चन पे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जो पीआईक्यू है प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन के सहारे उस चैप्टर को मैं टच करके वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जितना मेरे पास समय होगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप ईएसआई एक्ट, ईएसआई रूल्स, ईएसआई रेगुलेशन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके देखते रहिए। एसआरओ कोयम्बतूर से बिमल हैं। ए भाई मैं भी कोयम्बतूर से आया हूँ, बहुत खुशी की बात है। बिमल जी बहुत खुशी की बात है। लास्ट ईयर मैं कोयम्बतूर से मुंबई आया हूँ। जी मुझे लगता है सबका सॉल्यूशन हो गया। जी सोमनाथ जी बिल्कुल बिल्कुल, जितना मेरे से हो सकता है हम आपके साथ हैं। सब हम मिल करके और एक दूसरे को सफल बनाना है। देखिए ऐसा है, मेरा ये मानना है कि जो लोग अपने आप को पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग समझते हैं, शिक्षित वर्ग की ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दो ड्यूटी है। जो अपने आप को शिक्षित कहते हैं उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अपने आप को अवेयर करना और एक दूसरे लोगों को अवेयर करना। तो हम सब एक दूसरे के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, हम सब एक दूसरे के लिए एजुकेशन का काम कर रहे हैं। कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखिए और सफलता के सीढ़ियों पे चढ़ते जाइए। ठीक है सर, क्या है ये फोनिक्स नाम आया है। सर प्लीज़ डू अ वीडियो ऑन ऑफिस प्रोसीजर एंड ईएसआई स्कीम। ऐसा है, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के 20-25 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप ज़रूर उसको देख लें। बाकी ऑफिस प्रोसीजर के लीव रूल्स हैं, टीए रूल्स हैं, एचआरए है, डीपीसी, सब कुछ मेरे चैनल पर अवेलेबल है। SGKG स्टडी चैनल का नाम है, मैं टाइप कर देता हूँ, SGKG स्टडीज, ये चैनल का नाम है। इस चैनल पर आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। मद्रास पब्लिकेशन वाली बुक को परचेज करने का लिंक, अरे परचेज करके सारे ऑफिस में ये मिलते हैं, आपके भी ऑफिस में रखा गया होगा। आप पढ़ नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ, फेडअप हो जाएंगे आप। अगर उस मद्रास पब्लिकेशन में घुस गए, उसको उसमें से निकलने में आपको साल भर लग जाएगा। उसमें मद्रास पब्लिकेशन वाले में सिर्फ और सिर्फ ईएसआई एक्ट, ईएसआई रूल्स, ईएसआई रेगुलेशन, इन तीनों को प्रिंट करके बाइंड कर दिया है। ये तीनों मटेरियल आपके ईएसआईसी के साइट पे अवेलेबल है। सिलेबस देख के लगता है पागल हो जाएंगे। देखिए ऐसा है, कंपटीशन तो है, और कंपटीशन तो ऐसा है कि इसको पागलपन की हद तक पढ़ाई तो करनी पड़ती है, और ये सबके लिए है। अगर सिलेबस बड़ा है तो सबके लिए है। ठीक है, कंक्लूड करें? आप लोग अनुमति दें तो कंक्लूड करें। बाकी ऐसा कुछ मैं कहीं भागा नहीं हूँ, ग्रुप में भी अवेलेबल हूँ, और फिर हम सैटरडे संडे को जो कोई भी कॉमन टॉपिक होगा उस पर हम फिर हाजिर रहेंगे, फिर मिल जाएंगे। अगर आप लोग नमस्कार बोलिए तो हम भी नमस्कार बोलते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा प्रायोरिटी दीजिए, स्टडी के लिए प्रायोरिटी दीजिए। देखिए दो चीज़ें करना है, या तो फॉर्म नहीं भरना है, और नहीं तो फॉर्म भर दिए तो जी जान लगाना है। इन किन प्रकारेण जहाँ से भी मौका मिलता है जी जान लगाइए, सक्सीड कीजिए। लोग कि आप कितना मेहनत किए हैं उसको कोई नहीं देखता, आप सफल हुए कि नहीं हुए बस इतनी ही की गिनती होती है। अगर आप सफल हो गए तो आपने बहुत मेहनत किया है, मान लिया जाएगा। और अगर सफल नहीं हो पाए तो आपको साबित करते करते पूरी उम्र निकल जाएगी कि आपने मेहनत किया था। ठीक है, हाँ फॉर्म भर चुके हैं तो बस कोई ऑप्शन नहीं है,
अगर फॉर्म भर दिए तो पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जी, जो यूपीएससी वाला जो एग्ज़ाम है उसका लाइव सेशन हम करने वाले हैं। आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में हमें आप लोग बताइए कब अवेलेबल है। ड्यूटी में किसी दिन, ड्यूटी से 7 बजे घर में आदमी आ ही जाता है, 7 बजे के बाद किसी भी दिन लाइव कर सकते हैं, कल परसों किसी भी दिन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक बार उसको रिफ्रेश हो लूँगा, देख लूँगा मैं उसको। ठीक है, आप लोग प्लान कीजिए कब करना है, हम कर देंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए, सभी को हृदय से धन्यवाद, आभार है। और बस हमारा फ़ी जानते हैं, पता है आपको क्या है? बिना फ़ी का इस धरती पे कुछ भी नहीं है। मेरा फ़ी आपकी सफलता है। आप सफल हो जाइए, हमारा फ़ी वसूल हो गया। और नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि गुरु का कर्जा बाकी रह जाएगा। उधार की ज़िंदगी नहीं जीना है, सफल होइए और गुरु दक्षिणा चुका दीजिए। आपकी सफलता ही हमारी गुरु दक्षिणा है। नहीं सफल हो पाए, अगली बार ट्राई कीजिए, लेकिन गुरु दक्षिणा दे के ही जाना है। ठीक है, नमस्कार।